स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के बारे में। जानेंगे क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जब हम यूजीसी नेट की परीक्षा पास करने के लिए पेपर दे पाएंगे। ठीक है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम फ़ीस होती है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कितने मार्क होने चाहिए हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में जब हम यूजीसी नेट का पेपर दे पाएंगे, क्या क्या सिलेबस होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट तथा जीआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये जो एग्ज़ाम है ये एनटीए कराती है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। किसी भी कॉलेज या स्ट्रीम से, यूनिवर्सिटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन विद इन 55% के साथ किया हो। अगर आप किसी अदर कास्ट से हैं, ये जनरल के लिए है, अगर आप किसी अदर कास्ट से हैं तो आपका 50% होना चाहिए। एज लिमिट जो जीआरएफ के लिए 30 ईयर फॉर जनरल कैटेगरी, 33 ईयर फॉर ओबीसी और 35 ईयर एससी एसटी के लिए होती है, पर असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट क्वालिफाई करने के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं होती है। अगर हम एग्ज़ाम फ़ीस की बात करते हैं तो जो यूजीसी नेट फॉर्म अप्लाई करने के लिए फ़ीस होती है वो जनरल कैंडिडेट्स की 1000, ओबीसी की 500 एंड एससी एसटी की 250 फीस होती है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। जो भी एग्ज़ाम होता है वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और आप किसी भी लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जिसमें आप सक्षम हो उसमें आप दे सकते हैं परीक्षा। और जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। जो टोटल टाइमिंग होती है वो 3 घंटे की टाइमिंग होती है। पेपर फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका 1 घंटे का होता है तथा सेकंड पेपर आपका 2 घंटे का होता है। अब हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में। तो ये जो फर्स्ट पेपर होता है ये आपका नेशनल लेवल का पेपर होता है, इसलिए आपका हार्ड पेपर होता है। इसमें पूछे जाने वाले सब्जेक्ट जो हैं वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जीके जीएस वगैरह आपके इसमें टोटल पूछा जाता है। जो सेकंड पेपर आपका होता है वो आपके चूज किए गए सब्जेक्ट से टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बाकी अदर कहीं से नहीं पूछे जाते हैं। तो अपना जो चूज किया हुआ सब्जेक्ट है वो आपको अच्छी तरीके से तैयार करके रखना है। अब हम बात करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। जो आपके जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 40% होने चाहिए और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी वाले 35% होने चाहिए, तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। ये जो परसेंटेज होती है ये आपके दोनों पेपर को मिला के कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, कट ऑफ अलग बात होती है, पर ये मेन होता है जो आपका 40% एंड 35% होना चाहिए, तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।